प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबको धनतेरस व दीपावली भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 5 दिन का त्यौहार होता है। लोग इसको बखूबी मनाते हैं। जैसा कि दीपावली बड़ा उत्साहवर्धक होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि के अनुरूप ये त्यौहार कैसे मनाना चाहिए। इसको 2 पार्ट्सों में आपको जानकारी दूंगा। एक पार्ट्स पूजा कैसे करें और पूजा का मुहूर्त क्या है, और आप अपनी राशि के अनुरूप इसको कैसे मनाएं, ये जानकारी आपको देने वाला हूं। पहली बात, क्या आपको पूजा कैसे करनी चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में बताऊंगा। इसको आप पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं। अपने घर को साफ सुथरा करके एक चौकी के ऊपर जो भी आप मूर्ति लेके आते हैं या कोई तस्वीर लेके आते हैं उसको वहाँ पर रख लें। उसका फेस पूर्व दिशा में होना चाहिए, आपका उत्तर दिशा में होना चाहिए। वहाँ पर एक लोटा जल रख लें, कुछ फूल रख लें, कुछ सुगंध की चीज़ें, धूप बत्ती अगरबत्ती रख लें, थोड़ी मिठाई रख लें और एक दीपक रख लें और थोड़ी सी रोली रख लें या हल्दी या चावल रख लें। इतनी चीज़ें सफिशेंट हैं और साथ में चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छा आपके लिए। अब यहाँ आपका जो ध्यान है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम 5 तत्वों को आह्वान करते हैं जिससे हमारी पूजा में कोई विघ्न ना हो। और वो जो जल है ना, उस जल को पहले शुद्ध करते हैं। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और बस एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। कॉमन मंत्र है, गंगा जी को ध्यान करना है, वरुण देवता को ध्यान करना है। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंध कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तेत मोक्षदायकः। यानी अब वो जल शुद्ध हो गया है। उसमें एक फूल डाल करके, गेंदे का फूल, उस जल के चारों तरफ उसको छिड़क दो। अपने रूम में, अपने मंदिर में छिड़क दो। और छिड़कने के बाद में आप अपने ऊपर भी छिड़कें और जो पूजा कर रहे हैं उनके ऊपर भी छिड़कें और मूर्तियों के ऊपर भी छिड़क दें। यानी एक आपने बाह्य स्नान कराया है, यानी आप शुद्ध हो गए पूजा के लिए। और उसके बाद में आप थोड़ा हल्दी से सबको माथे पर तिलक लगाएं और पैरों में तिलक लगाएं। इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। सिंपल विधि है, यानी थोड़ा पुष्प अर्पण कर दिया और फिर थोड़ा सा मीठा भी खिला दिया और उसके बाद आचमन यानी थोड़ा सा जल आप उनको पिला दें। ये आपका भाव है। ये मैंने एक छोटा सा एक विधि बताई है साधारण आदमी के लिए, बहुत सिंपल आदमी के लिए। वैसे तो पंचोपचार विधि है, 10 उपचार विधि है, 16 उपचार विधि है, बड़ी लंबी विधि होती है पूजाओं की। लेकिन सिंपल, यानी जो बिल्कुल ज़्यादा यकीन नहीं करते वो तो हाथ जोड़ देते हैं। तो हाथ जोड़ने से पहले इतना ज़रूर कर लें। अब मुझे बताते बताते इसमें सिर्फ 3 मिनट हुए। 3 मिनट में आपकी पूजा कंप्लीट हो जाती है इतना करने के बाद में। अब आता है कौन से मुहूर्त पे करें। ये प्रदोष काल के अंदर अगर अच्छी हमारे पास में चौघड़ियाँ आ जाएं और स्थिर लगन आ जाए, क्योंकि पूजा स्थायी लक्ष्मी के लिए होती है। हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी रहे तो यानी वो वृष लगन अप्रोक्सीमेट हर बात आती है। उसके बाद सिंह लगन आती है, वृश्चिक लगन आती है। तो वृष लगन इसके अंदर ले सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल चालू होता है। प्रदोष काल, और ये 12 तारीख को है, 12 नवंबर को शाम को सूर्य अस्त के बाद। आपके शहर के अंदर कहीं पर भी सूर्य अस्त हो, उसके बाद 2 घंटे 42 मिनट का प्रदोष काल होता है, 2 घंटे 42 मिनट का निशीथ काल होता है और 2 घंटे 42 मिनट का महानिशीथ काल होता है। उसके अंदर आपको इसको करना है, उस पूजा को शुरू करना है। और इसके अंदर आप देखें जो अच्छी जो चौगड़िया है, जो लाभ अमृत, ये आपको मिलेंगी। और इसमें वृष लगन भी मिल जाएगी आपको। तो आप देख सकते हैं इसमें वृष लगन की जो स्थिति है नवंबर के अंदर 10 तारीख को शाम को है। और ये वृष लगन है शाम को
6:45 बजे से 7:40 तक, यानी ये वृष लगन आपको मिल रही है यहाँ पर। यानी 7:40 तक आप सूर्य अस्त के बाद यानी पूजा शुरू कर सकते हैं और ये बेस्ट टाइम रहेगा। वैसे तो इसी पीरियड के अंदर आपको चौगड़िया जो मिल रही है वो लाभ की चौगड़िया भी मिल रही है, इसके अंदर शुभ की और अमृत की चौगड़िया भी आपको मिल रही है, यानी शुभ और अमृत दोनों चौगड़िया आपको मिल जाएंगी, ये बेस्ट है। अब हम बात करेंगे आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सी मिठाई दान करनी चाहिए। मेष राशि वालों, आप लाल रंग की कोई भी मिठाई आप दान कर सकते हैं, या लाल रंग के जो फ्रूट हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वो बेनिफिशियल रहेंगे, उनसे आपके घर में बरकत होगी, बेनिफिट्स मिलेगा। या कोई ड्राई फ्रूट भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, और अगर कोई कपड़ा देना चाहते हो तो लाल रंग का कपड़ा भी आप दे सकते हैं, उससे बेनिफिट मिलेगा। अभी वृष राशि और तुला राशि वालों के लिए अगर बात करें तो आप सफ़ेद रंग के जो रसगुल्ले होते हैं वो मिठाई या बर्फ़ी, इस तरह की चीज़ें जो वाइट रंग की जो मिठाइयाँ होती हैं वो बहुत ही लाभदायक हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। दूसरे कलर की आप करेंगे तो आपका जो शुक्र है वो कमज़ोर हो जाएगा। मिथुन और कन्या राशि वालों की बात करूंगा तो आप फ्रूट जूस, जो फ्रूटी होती हैं या बंद पैक फ्रूट जूस होते हैं वो दे सकते हैं, उससे बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। या हरे रैपर से, यानी कई बार आपने देखा है घिया का हलवा जो होता है उस तरह की मिठाइयाँ होती हैं, या आप काजू की मिठाइयाँ जो होती हैं वो भी दे सकते हैं, इस तरह की मिठाइयाँ दे सकते हैं, या पिस्ता भी आप दे सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए, ये कर्क राशि वालों के लिए सफ़ेद रंग की, प्योर सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ आप दे सकते हैं, जिसमें कि रसगुल्ले भी हैं, बर्फ़ी भी हैं, और जो वाइट रंग की जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो भी आप दे सकते हैं। सिंह राशि वाले आप चाहें तो नमकीन दे सकते हैं, कई लोग ऐसे चरपरी नमकीन देते हैं, चिप्स देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनी होती हैं, वो अगर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें चरपरापन होता है। तुला राशि की जानकारी दी मैंने, वृश्चिक राशि की भी मैंने लाल रंग की जानकारी, इसमें मैंने मेष और वृश्चिक का एक ही रंग होता है, तो वृश्चिक राशि वाले भी आप इसको दे सकते हैं क्योंकि इनका मंगल प्रदान होता है। और धनु और मीन राशि वालों के लिए आपको पीले रंग की मिठाइयाँ या पीले रंग के फ्रूट, आप फ्रूट देना चाहते हैं तो पीले रंग के फ्रूट जो होते हैं, जिसमें केले भी दे सकते हैं, अंगूर भी दे सकते हैं, या और जो रंग के कलर्स जो होते हैं वो दे सकते हैं। और साथ में आप पीली मिठाइयाँ वो भी दे सकते हैं, बहुत सारी पीले रंग की बर्फ़ी बनी होती हैं, बूंदी के लड्डू होते हैं पीले, और बहुत सारे बेसन के लड्डू होते हैं, वो सब आप दे सकते हैं, तो आपके लिए लाभदायक काफ़ी रहेगा। और आपकी मकर और कुंभ राशि है तो आप कुछ पेयजल होते हैं वो आप दान कर सकते हैं, जैसे कोका कोला की छोटी छोटी कैनी होती हैं वो दे सकते हैं, पेप्सी की कैनी होती है वो दे सकते हैं, या काले रंग के फ्रूट्स जो आते हैं वो आप दे सकते हैं, वो बहुत बेनिफिट देने वाले होंगे। या आप काले रंग की जो गुलाब जामुन होती है वो भी आप दे सकते हैं। इनसे आपकी जो राशियां हैं और आपके जो ग्रह हैं वो आपके लिए काफ़ी मजबूती लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या नहीं देना, अगर आपकी मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, तो आपको काली चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु होते हैं। आपकी अगर मान लो धनु और मीन राशि है तो आपको वाइट रंग की चीज़ें नहीं देनी है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और पूजा करते वक्त कभी भी आप अपने पूजा रूम के अंदर बिल्कुल भी काली चीज़ें ना रखें, शनि प्रधान चीज़ें ना रखें। आप जब पूजा कर रहे हैं तो उस समय इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना करने के बाद में आप नमस्कार करके और अपना पूजा को ख़त्म कर सकते हैं और दीपक जला सकते हैं। जब वो दीपक जलाएंगे उस समय पर तो एक मंत्र है उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशकाय दीप ज्योति नमोस्तुते है। और इस तरीके से हाथ जोड़ करके आप लक्ष्मी जी को स्थायी रूप में अपने यहाँ पर बैठाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी प्रकार से और जानकारी देते रहेंगे। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।